हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसपे मैंने पदार्थ के बारे में आप लोगों को समझाया। ठीक है, फिर हम लोग पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने ये समझा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ये सब सारे पिछले वीडियो में हमने देख चुका है। ठीक है, फिर पदार्थ के कणों के अभिलक्षण ये हमने देखा। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद हमने देखा पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ये किस प्रकार से होता है, इसका क्या परिभाषा है, इसको हम कैसे पहचानते हैं, ये हमने पिछला वीडियो में देखा हुआ था। अभी आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो पदार्थ है उसका उस पर तापमान परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ेंगे किस पर, पदार्थ पर। ठीक है, उससे पहले हमने ये भी समझा था कि पदार्थ जो है ठोस, द्रव, गैस ये तीनों अवस्था में रह सकता है। जैसे आपका जल एक उदाहरण था, जल आपका ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्था में रह सकता था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो इस पे आप देखिए क्या लिखा है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ तो कणों से मिलकर बना होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, पानी है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कणों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा समझिए। अब ये कण जो है ये निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब अंदर अंदर में ही गति कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो गति है ये इसका गति बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही बता रहा है ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये ठोस को यहाँ बता रहा है, लेकिन ठोस के अलावा अगर द्रव का बढ़ाएंगे या फिर गैस का बढ़ाएंगे तब भी उसका जो गतिज ऊर्जा, उसका जो गतिशील रहने की जो उनकी ये है प्रॉपर्टी है, वो उनकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ठोस की बात करें तो उस पर कंपन और तेजी से करने लगते हैं। ठीक है, उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये मैं आपको समझाता हूँ पहले। ठीक है, अगर हम लोग ठोस की बात करें, ठीक है, अभी हमने क्या करा, इसका टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, तो आपको पता है ठोस के अंदर जो कण रहते हैं वो एकदम बहुत अच्छे तरह से अरेंज रहते हैं। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो क्या होता है, वो उनके बीच गति करने के लिए जगह नहीं होता है, तो वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, गति नहीं कर पाते हैं, कंपन करते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका जो कंपन करना है वो और तेज़ी से कंपन करने लगेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो कण हैं, ठीक है, उनके बीच में आकर्षण बल रहता है। अब जैसे जैसे हम उसमें बढ़ाते जाते हैं तो ये तेज़ी से जब कंपन करने लगता है तो उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे कम इफेक्टिव होने लगता है। ठीक है, और एक बार ज़्यादा हम लोग उसको हीट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उनके बीच में इतना ऊष्मा आ जाता है कि वो यहाँ से आपका जो कंपन कर रहे थे वो धीरे धीरे गति करने लगते हैं। मतलब ये जो आपका फिर क्या होता है, ये जो ठोस था ये फिर आपका लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया, ये ठोस था वो क्या हो जाता है, लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब ये द्रव में परिवर्तित हो गया, इसका फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, द्रव से फिर ये आपका गैस में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आता है गलनांक, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वो इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो बर्फ के लिए गलनांक क्या है, 273.16 केल्विन, जो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद जो 16 है इसको नहीं लिखते, तो जनरली क्या लिखते हैं, 273 केल्विन, या फिर उसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। ये क्या है, बर्फ का गलनांक है। फिर आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है,
वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे जिस तापमान पर आपका ठोस पिघल जाएगा वो गलनांक हो गया। ठीक है, जिस तापमान पर जो द्रव है, लिक्विड है, वो उबलने लगेगा उसको क्वथनांक बोलेंगे। ठीक है, और एक टर्म यहाँ पे लिखा है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है, जब ठोस से, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि पहले ठोस, द्रव, फिर गैस, ऐसा बनता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस, अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है, बीच में द्रव नहीं बन रहा है, तो उस परिवर्तन को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे आपको मैं और एक चीज़ सिखाता हूँ। ये जो आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में अगर बदलना है तो ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका पहले डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलना है तो इसमें आप 273 घटा दीजिए। ठीक है, और अगर केल्विन है उसको डिग्री सेल्सियस बनाना है तो उसमें आप 273 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप केल्विन को सेल्सियस, तो सेल्सियस को केल्विन बन सकते हैं। जैसे आपका 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, 0 + 273, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।